सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को जमकर हाल ही में फटकारा था, लेकिन इससे न तो केजरीवाल को कोई फर्क पड़ा और न ही भगवंत मान को। पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाई जा रही है और दिल्ली के लोगों का दम घुटता जा रहा है। कहीं भी इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल फिर ऑड इवन का फर्जी स्कीम लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसे कोर्ट ने बेकार स्कीम बताया था। केजरीवाल के इस आइटम पॉलिसी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि आप बीते 6 सालों से लगातार बात कर रहे हैं, जबकि हमें समस्या का समाधान चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती दिखाई देती हैं। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ऑड इवन मामले को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने पूछा था कि दूसरे राज्यों से टैक्सी दिल्ली आने पर क्या कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप टैक्सी के लिए भी ऑड इवन लागू करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत है? आप अपना बोझ कोर्ट पर डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों का प्रदूषण 17% है, जबकि आपकी योजना में इसमें मामूली असर पड़ता है। आप ये करना चाहते हैं, कीजिए, ताकि कल को ये न कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते प्रदूषण नहीं घट रहा। सच ये है कि लोग भगवान भरोसे हैं। कभी हवा का बहना उनकी मदद करता है, कभी बारिश मदद करती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। कोर्ट ने आगे कहा कि आज दिल्ली में बारिश हुई है। शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और उनकी सहायता की। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोला जा सकता। पंजाब में पराली जलाए जाने के तर्क को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि धान की खेती से पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हम एक और रेगिस्तान नहीं देखना चाहते। वहां पर धान की जगह किसी और फसल को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हमें ये बताइए कि पराली जलाने के लिए हम किसे जिम्मेदार माने। पराली का जलना रुकना बेहद जरूरी है। इस दिशा में काम होना चाहिए। अच्छा यही रहेगा, फसल का तरीका बदला जाए या फिर मशीनों के जरिए पराली का समाधान किया जाए, लेकिन मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि ऑड इवन योजना सही है और इससे फायदा होता है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि डेटा को रिकॉर्ड पर अपडेट नहीं रखा जा रहा। स्मॉग टावर के बंद होने पर डीपीसीसी ने कहा कि स्मॉग टावर प्रायोगिक आधार पर स्थापित किया गया था। स्मॉग टावर का प्रभाव क्षेत्र 2 किलोमीटर तक होने की उम्मीद थी। जून से सितंबर अक्टूबर तक बारिश होने के कारण स्मॉग टावर को बंद करना पड़ा। बारिश के दौरान इसे चलाया नहीं जा सकता। इसके बाद दिल्ली के प्रदूषण पर जस्टिस कौल ने कहा, हर साल ऐसा होता है। 6 साल से हर कोई पूछ रहा है। डेटा प्रोसेसिंग महत्वपूर्ण थी, ये हमें बताया गया। तो अगर मुझे सही से याद है तो एमएक्स ने कहा था कि डेटा मौजूद नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।